जय श्री राम। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका टिप्स वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अयोध्या कांड की चौपाइयाँ। ये चौपाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि रामायण की चौपाइयाँ सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन बदलने वाले पावरफुल टिप्स भी देती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अयोध्या कांड की प्रसिद्ध चौपाई 20 शक्तिशाली। उनके अर्थ और साथ में ऐसे टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये टिप्स बहुत ही सुंदर टिप्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी यही प्रतीत होगा कि हाँ, ये टिप्स बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें शेयर ज़रूर करें। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थ है, रघुकुल की परंपरा है कि वचन निभाने के लिए प्राण भी त्याग दिए जाएं। ये दूसरी चौपाई है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। अर्थ है, जीवन के सभी परिणाम भगवान मतलब विधाता के हाथ में होते हैं। अब आते हैं हम चौपाई नंबर 3 पर। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। अब अर्थ जानेंगे हम इसका। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की पहचान कठिन समय में होती है। अगर आपको किसी पे भरोसा है और जब कठिन समय आता है उस टाइम पे हम इन सब की पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं चौपाई नंबर 4 पर। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थ जानेंगे। संसार कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अब आते हैं हम चौपाई नंबर 5 पर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। अर्थ है, मनुष्य की भावना के अनुसार ही उसे भगवान का अनुभव होता है। जैसे हम जिसकी तरफ जैसे विचार रखेंगे, हमें वैसे ही विचारों से उनकी जो मूर्ति है, जो प्रतिभा है, वो दिखाई देगी। अब आते हैं हम चौपाई नंबर 6 पे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। अर्थ है, भगवान राम को केवल सच्चा प्रेम प्रिय है। ईश्वर को
ईश्वर को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं, उन्हें प्रेम चाहिए, ना कि दिखावा। सच्चा प्रेम करो। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। अर्थ है पूरे संसार में भगवान का ही वास है, तो हमें हर प्राणी को ऐसे देखना चाहिए कि इनमें भी भगवान का वास है। तो कठोर शब्द ना बोले किसी से, अच्छे शब्दों से ही बातें करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सव ग्रंथ गावा। अर्थ है मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ और भाग्य से मिलता है, तो इसलिए हमें इस जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। अब आते हैं चौपाई नंबर 9 पर। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय सोव जानी। अर्थ है इसका माता पिता गुरु और भगवान की बात मानना कल्याणकारी है। तो ये जो भगवान है वो हमें गुरु के रूप में मिले हैं। जो गुरु जो भी बताते हैं वो अच्छा ही बताते हैं, माता पिता बताते हैं वो भी अच्छा बताते हैं। अच्छा गुरु होना चाहिए। अब चौपाई नंबर 10। होई सो राम रचिरा का, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थ जानेंगे, जो भगवान ने तय किया है वही होगा, तर्क से कुछ नहीं बदलता। जो भी होता है भगवान ने जो हमारे लिए किया होगा वो होकर रहेगा। अब आते हैं चौपाई नंबर 11 पर। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थ है सभी लोग प्रेम से रहें और अपने धर्म का पालन करें। जहाँ प्रीति है वहाँ सब कुछ है। अब आते हैं चौपाई नंबर 12 पर। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अर्थ है गरीबी सबसे बड़ा दुख है और संतों का संग सबसे बड़ा सुख है। अब आते हैं चौपाई नंबर 13 पर। राम नाम मन दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह शिव जियार। इसका अर्थ है राम नाम जीवन में प्रकाश लाता है। अब आते हैं चौपाई नंबर 14 पर। जिनह के प्रिय न राम विदेही, तजिए ताहि कोट बैर समतेहि। अर्थ जानेंगे, जिसे राम सीता प्रिय नहीं उससे दूरी रखना। भगवान जहाँ भगवान के भक्त हों हमें वहाँ पर रहना चाहिए। जहाँ लोग भगवान की बातें करें हमें ऐसी जगहों पर संगति करनी चाहिए। अब आते हैं चौपाई 15 पर। प्रभु तज भजहि जे आन, तजहि तिन के संग। अब इसका अर्थ है जो सच्चे मार्ग को छोड़कर भटकते हैं उनसे दूरी रखें। जो सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलते उनसे दूर रहा करो। जो झूठ पे रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, बचकर रहें।
अब आते हैं चौपाई नंबर 16 पर। भरत चरित अति पावन, सुनत हरइ भव पाप भव दावन। अर्थ है, भरत जी का चरित्र अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने राज्यपाट छोड़कर भी वनवास में रहना स्वीकार किया था। तो भरत जी का जो चरित्र तो बहुत ही कल्याणदायक प्रेरणादायक है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जोग पानी। अर्थ है, पूरा जगत राम सीता से ही भरा है। अब आते हैं चौपाई 18 पर। पूरा जगत मतलब पूरे संसार में भगवान ही है, हर जीव में भगवान है। होई सोई जो राम रचि राका, को करे तर्क बढ़ावे साका। अर्थ है, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। जो भी संसार में होता है वो भगवान के इच्छा से होता है। अब आते हैं चौपाई 19 पर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी के हिसाब से प्रभु को देखते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसा अनुभव करते हैं। अब चौपाई 20। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अर्थ है, वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है। ये कुछ चौपाइयाँ हैं जो दोबारा रिपीट हो गई हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अयोध्या कांड से लाइफ चेंजिंग और कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, वचन निभाने की ताकत, रघुकुल रीत। इससे मतलब हम किसी को वचन या प्रॉमिस करते हैं तो हमें वो निभाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे लोगों का भरोसा टूटता है। हमेशा अपनी बात पर कायम रहो, चाहे मुश्किल क्यों ना हो। लोग उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जो अपने वचन का पक्का होता है। तो इसलिए हम किसी को वचन दें तो सोच समझ कर दें, और अगर दे रहे हैं तो उसको निभाएं ज़रूर। दोस्तों, ज़िंदगी में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कभी मत तोड़ो। एक बार भरोसा टूट गया तो भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आते हैं टिप्स नंबर 2 पर। प्रेम ही सबसे बड़ा साधन। हम प्रेम के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम से लोगों से हमें बातें करनी चाहिए। रिश्तों में पैसा नहीं, प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। राम को भी सिर्फ प्रेम ही प्रिय है। भगवान ईश्वर, राम कृष्ण राधा कोई भी हो, सबको प्रेम प्रिय है। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। तो हमें बस प्रेम चाहिए। इंसान को भी प्रेम चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, भगवान को भी प्रेम चाहिए। तो भगवान भी आपके साथ है। अब आते हैं 3 नंबर टिप्स पर। कर्म पर भरोसा रखो। टिप है इसकी, जो करोगे वही पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कर्म ही भविष्य बनाता है। अब आते हैं टिप नंबर 4 पर। कठिन समय में पहचान।
हम पहचान अगर किसी की करना चाहेंगे तो वो कठिन समय में, मुश्किल समय में ही कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कौन हमारा है कौन नहीं। मुश्किल वक्त में ही असली दोस्त और रिश्ते पता चलते हैं। जब ज़िंदगी टेस्ट लेती है तब असली लोग सामने आते हैं, ये सत्य है। तो हम बुरे वक्त पर ही पहचान कर सकते हैं कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं। वादे तो बहुत लोग करते हैं, दोस्त भी बहुत बनते हैं। अब आते हैं 5 पर, माता पिता और गुरु का सम्मान। टिप है बड़ों की बात मानना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो अपने बड़ों का सम्मान करता है उसका जीवन सफल होता है। अब आते हैं टिप नंबर 6 पर, धैर्य रखना सीखो। इस पर टिप है, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत होते हैं। सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। धैर्य रखो, सही समय पर सब अच्छा होता है। तो हमें समय का भी इंतज़ार करना चाहिए। अब आते हैं टिप नंबर 7 पर, हर परिस्थिति को स्वीकार करो। परिस्थिति कैसी भी हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। आज बुरे दिन चल रहे हैं तो आगे अच्छे दिन भी आएंगे। तो वक्त को काटना ज़रूरी है और उसको सोच समझ के काटो कि हाँ, ये जो भी हो रहा है वो मैंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल ये आज मुझे मिल रहा है। तो उसको सहन करते हुए निकल जाओ, उसके पीछे भागो मत। भगवान की योजना होती है, हर चीज़ के पीछे ईश्वर की योजना होती है। सकारात्मक सोच रखो। टिप है, जैसी सोच होगी वैसी ज़िंदगी बनेगी। अगर आप अच्छी सोच रखोगे, सबके बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको सब अच्छा दिखेगा। पॉजिटिव सोच रखो, दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। नेगेटिव सोच रखोगे तो दुनिया नेगेटिव दिखेगी। इसलिए हमें सोच अच्छी रखनी चाहिए। अब 9 नंबर टिप्स, अच्छे लोगों का साथ चुनो। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोगों का साथ हमेशा अच्छा रहता है। गलत संगत आपकी ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अब आते हैं टिप नंबर 10, जीवन को सरल बनाओ। टिप है, कम इच्छाएं ज़्यादा शांति। इच्छाएं कम रखो। जितनी इच्छाएं होंगी उतनी जीवन में अशांति होंगी। शांत जीवन तभी रहेगा जब इच्छाएं कम होंगी। सिंपल लाइफ ही हैप्पी लाइफ होती है। तो हमें हमेशा सिंपल लाइफ के बारे में ही सोचना चाहिए। लोग आजकल इधर उधर भागते हैं, ऐसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं। तो सिंपल रहो। दोस्तों, अगर आपको ये 20 चौपाइयाँ और टिप को ध्यान से सुना हो, आपने इन चौपाइयों को और टिप्स को ध्यान से सुना हो, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल दीपिका टिप्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं और न्यू टिप्स आपके लिए ऐसी टिप्सें लेके आऊँ जीवन बदल देने वाली। ये बहुत ही अच्छी टिप्स हैं।